हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय आपका एक ही क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की एनसीईआरटी मैथ का अब्यू चैप्टर। ठीक, चलिए जो है हम अपना इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है अब्यू दो। ये अब्यू को एक दिया गया है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अब्यू की कोटि। आपको ये बतानी है कि ये अब्यू जो है किस कोटि का है। ठीक है, कोटि की संख्या कितनी है। ठीक है, आगे देखिए अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या का मतलब ये अवयव में जितने भी अवयव लिखे गए हैं टोटल काउंट करके आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। या तो आप जो है स्तंभ की संख्या गुणे पंक्ति की संख्या को आप गुणा कर दीजिए, तभी अवयव हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और तीसरा कह रहा है ये जो एलिमेंट दिया गया है इस एलिमेंट की वैल्यू क्या है। इस अवयव में इस एलिमेंट की वैल्यू क्या है आपको ये बतानी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें कह रहा है अवयव की कोटि। अवयव की जो कोटि होती है वो हमारा क्या होता है, देखिए यम गुणे यन, ये हमारी क्या होती है, अवयव की कोटि होती है। जहां पे यम हमारा क्या होता है, पंक्तियों की संख्या होती है, और यन हमारा क्या होता है, स्तंभ की संख्या। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यम यानी पंक्तियों की संख्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यम है पंक्तियों की संख्या। ठीक है, और यन हमारा होता है स्तंभों की संख्या। ये हमारा क्या होता है, स्तंभों की संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्ति हमारी है 1 2 और 3। कितने पंक्ति हैं, 3 पंक्ति है। आप इसको 3 कर दीजिए। गुणे यन क्या है, यन मतलब स्तंभ की संख्या। देखिए 1 2 3 और 4, कितने हो गए, 4। ठीक है, तो टोटल कितने आ जाएगा, 12। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहले का आंसर आ गया। अब हम लोग जो है दूसरे का देखते हैं भाई। दूसरे का देख लो, दूसरे का क्या करेंगे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, अवयवों की संख्या। यहां पे लिख दीजिए अवयवों की संख्या हमारी क्या होती है, स्तंभों की संख्या गुणे पंक्तियों की संख्या। यानी आप लिख सकते हैं यम गुणे यन, अर्थात यम बराबर देखिए कितना है हमारा 3 और यन बराबर 4। टोटल कितने हो जाएंगे, 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या हो गई। ठीक है, आप इसको गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस अवयव में कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा हो गया भाई। अब इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अवयव 11। यानी हमको क्या निकालना है, 1 13 की वैल्यू निकालें। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हमारा 11 होता है, ये 12 होता है, और ये हमारा क्या होता है, ये 13 होता है। ठीक है, तो ये 13 बराबर क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, ए 21 का मान निकालिए। 21 देख लो, 21 हमारा क्या होता है, दूसरे पंक्ति में होता है, तो दूसरा पंक्ति ये हमारा है, तो 21 हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए ए 33। ए 33 का मान क्या है, देखिए 33 का मतलब तीसरा वाला, तो 33 देख लेते हैं। 31 32 और 33, 33 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 5। अब क्या निकालेंगे, ए 24। ए 24 निकालते हैं, तो देखिए ए 24 हमारा क्या आ जाएगा, 21 22 23 24। 24 हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ गया। अब क्या निकालना है, ए 23। अब ध्यान दीजिए ए 23 बराबर वैल्यू क्या है, 21 22 और 23, यानी 5/12। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगी। ठीक है, इसमें यह कह रहा है कि यदि 24 कोटि है तब हमारा अवयव कितना होगा, और यदि हमारी अवयव 13 है तब कोटि क्या बनेगी। ठीक है, तब हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग पहला वाला देख लेते हैं कि यदि 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। तो यहाँ पे लिख दो अवयव में 24 अवयव हो तो कोटियां, तो कोटियां देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोटियां निकालने का मतलब ये हुआ हमारे अवयव कितने हैं,
24 है। ठीक है, हमको ध्यान देना है कि जितने भी कोटि निकलेगी, कोटि का मतलब ये होता है कि यम और यन की वैल्यू। ठीक है, यम यन की वैल्यू देखिए ये हमारा क्या बन रहा है, 24 अवयव इसमें टोटल बना रहे हैं यम और यन से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कोटि जब बनाएंगे तो यम और यन की ऐसी वैल्यू लेंगे कि अगर हम उसको गुणा किया जाए तो हमारा क्या हो, 24 आए। ठीक है, तब हमारा अवयव ये सही रहेगा अवयव, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम जब कोटि निकालते हैं तो कोटियां क्या हो सकती है, हमको 24 लाना है। अगर हम यम का मान 1 रखें और क्या रखें, यन का मान क्या कर सकते हैं, 24 रख सकते हैं। ठीक है, एक कोटि ये आ गई। दूसरा है, अगर इसी को पलट दो उल्टा, 24 गुणे 1 कर दो। तीसरा देख लो, 2 गुणे 12 कर सकते हैं, 24 हो जाएगा। और फिर इसी को 12 गुणे 2 कर सकते हैं, तब 24 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर आ जाएगा 3 को 8 से गुणा करा दोगे तब 24 हो जाएगा। और है 8 को 3 से गुणा करा दोगे तब 24 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 4 को अगर 6 से गुणा करा देंगे, 4 को 6 से गुणा करा देंगे तब भी 24 हो जाएगा। और 6 को 4 से गुणा करा देंगे तब भी हमारा 24 बन रहा है अवयव। और क्या है, अवयव में 13 अवयव हो तो कोटियां, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब 13 कह रहा है तो आपको ऐसी संख्या लेनी है, यम और यन की ऐसी संख्या लेनी है आपको कि आप जब इसको गुणा कराएंगे तो क्या होना चाहिए, 13 अवयव होना चाहिए, यानी 13 संख्या आनी चाहिए। देखिए कोई ऐसी संख्या है, देखिए अगर यम का मान हम 1 कर लें और यन का मान 13 कर लेंगे तब हमारा 13 हो सकता है। और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, यदि हम यम का 13 और यन का 1 मान लें तब हमारा 13 हो सकता है। इसके सिवा और कोई संख्या, ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है जो गुणा कराने पर 13 आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हम जो है अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि क्या होगी, और यदि इसमें क्या हो 5 अवयव हो तो संभव कोटि क्या होगी। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि अवयव में 18 अवयव हो तब कोटि निकालना है, और दूसरे में यदि अवयव में 5 अवयव हो तब कोटि निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, 18 अवयव हो तो कोटियां, तब कोटि क्या बन सकती है, यहाँ पे ध्यान दो। देखिए अगर हम यम को 1 मान लें और यन को 18 मान लें तब एक कोटि बन जाएगी। और दूसरी निकालें, ये 18 इसी को उल्टा कर दो, 1 बन जाएगा। और 2 9 18 हो जाएगा, 9 को 2 से कर लो तब एक कोटि बन जाएगी। उसके बाद है 3 6 18, और क्या बन जाएगा, 6 को 3 से गुणा करा दो। और देखिए इसके बाद कोई संख्या बन ही नहीं रही है, जिसको आप गुणा कराएं तो क्या बन जाएगा, 18 है। तो ऐसी कोई संख्या बन ही नहीं रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यदि अवयव 5 हो तब, सॉरी यदि अवयव में 5 अवयव हो तो कोटियां क्या बनेंगी, 1 गुणे 5 का बन जाएगा और एक 5 गुणे 1 का बन जाएगा। इसके सिवा कोई और बनेगा ही नहीं अवयव। ठीक है, कोई कोटि नहीं बनेगी, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा।